जैकरी को उसके सोर्स से पता चल चुका है कि कैपिटल में बहुत सारे प्लान बन रहे हैं उसको और उनके सारे साथियों को मारने के लिए, फिर भी वह जाने के लिए तैयार है। अब क्या होगा कैपिटल में? कॉलिन की इस तेजी को देख करके और उसका जवाब सुन करके जैकरी बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन कॉलिन अपने पिता की लिखी हुई बात को उसे दिखाता है। क्या मनुष्य को मृत्यु पर ही भरोसा करना चाहिए? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो जैकरी? कॉलिन पूछता है और वह आगे ही कंटिन्यू करता है कि हमारे पास में बहुत सारी सुपर पावर हैं और स्पेशल जीन हो चुका है। जनरली इंसानों के अंदर में ये नहीं होता है। वैम्पायर या फिर जो किंड्रेड होते हैं वो भी एक इंसान ही होते हैं, लेकिन अलग जीन के साथ में। और जैसा कि तुमको पता है, बहुत सारे लोग अपने रंग, कल्चर और हाव भाव के कारण धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं और वो एक नई प्रजाति का निर्माण करते हैं। जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा था कि किसी भी इंसान के अंदर, चाहे वो वैम्पायर हो, किंड्रेड हो, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर इंसानियत है तो वह इंसान ही होता है। जिनके अंदर वो नहीं होता है वो इंसान नहीं, मॉन्स्टर होते हैं। अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो जैकरी? मुझे तो लगता है कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत अब भी बाकी है। तभी जैकरी को कुछ समझ में नहीं आता है। कॉलिन आगे कंटिन्यू करता है कि मेरे पास में एक प्लान है। इन सारी चीजों को लेकर के मैं अपना एक पूरा हफ्ता इसमें निकालूंगा और नए नए आइडिया सोचूंगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। क्या मैं रुक सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरा दिमाग ये कहता है कि तुम भी मुझे नहीं रोकोगे क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो। कॉलिन आगे कंटिन्यू करता है, किसी भी किंड्रेड को केवल उसका मास्टर ही कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब है अगर तुम चाहो तो मुझे रोक सकते हो, लेकिन मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना है और उन सारे लोगों को मारना है जिनके अंदर इंसानियत नहीं है। उन्हें जीने का कोई हक नहीं और मैं उन्हें मार दूंगा। यह सुनकर के जैकरी बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे लगता है कि वह थोड़ा सा बदल चुका है। कॉलिन कहता है कि हम जरूर किंड्रेड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर इंसानियत बाकी है, इसीलिए हम इंसान हैं और हमें इस जगह को सुरक्षित करना चाहिए। और जो उसमें वो कहता है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अपना बेस्ट करूंगा। मैं अपनी सारी पावर और सारा डेटा यूज करके सब कुछ खंगाल डालूंगा और मैं ढूंढूंगा कि वैम्पायर की 100 कमजोरियां कौन सी होती है और उसे मैं अपने हथियार की तरीके से यूज करूंगा। और साथ ही साथ मैं बहुत तेज स्टूडेंट था तो मैं ये भी यहाँ पर डिसाइड करूंगा कोई भी किंड्रेड किस तरीके से पावरफुल बन सकता है, अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ा सकता है। ये सारी चीजें मैं तुरंत जानने की कोशिश करूंगा और उसे हफ्ते भर के अंदर ही इम्प्लांट करना शुरू करूंगा। और उन लोगों को मैं एक ही पंच में कैसे मारा जाता है, ये सारी चीजें मैं यहाँ से सीख लूंगा। और यह सब देख करके जैकरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसको क्या हो गया है, अब ये क्या करने की सोच रहा है। लेकिन वह बाहर निकलता है और वह सोचता है कि क्या यह सारी रात काम करने वाला है। वह अपने बारे में सोचता है कि किसी भी सुपर पावर में खुद को इम्प्रूव करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह वैसे ही संसार है। क्या यहाँ पर पावर ही सब कुछ होती है? मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी ताकतें छिपी हुई है, लेकिन मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जैसे कि वो आइस बॉल एक मिस्ट्री है। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अभी भी मेरे लिए वह एक रहस्य ही बना है। अगर मुझे इस संसार में रहना है, खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और तभी उसके दिमाग में आता है कि लौरा ने जो उससे कहा था कि तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 दिन बाद अपना फैसला मुझे बता देना। और वह सोचता है कि मैं जिस संसार में रहता हूँ यहाँ पर वैम्पायर राज करते हैं और एज अ ह्यूमन रहना आसान नहीं है और ना ही यहाँ पर आप किसी से भाग सकते हो। चाहे जितनी तेजी से आप भागो, लेकिन आप यहाँ पर पकड़े जाओगे। और यहाँ पर अगर आपको रहना है, सरवाइव करना है, तो एक मजबूत इंसान बनकर के रहना होगा। नई पावर को गेन करना होगा किसी भी हालत में। और वह खुद को मोटिवेट करता है, क्योंकि अगर उसके पास पावर आएगी तो वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी वह कॉलिन के पास फोन करता है और कहता है कि कॉलिन, अगर तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो किस तरीके से शक्तिशाली बनना है मुझे भी भेज देना एक कॉपी। और कॉलिन कहता है कोई बात नहीं, मैं आज रात पूरी रिसर्च करूंगा और कल सुबह मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगले दिन सुबह पूरे शहर में केवल एक ही चर्चा हो रही होती है कि ब्रंगन और उनके दोस्तों ने मिलकर के एक और वैम्पायर परिवार की हस्ती मिटा दी। कुछ दिन पहले कैस्टल छोड़ा था, उन्होंने ये सारी चीजें ठीक नहीं की, क्योंकि अगर वो मजबूत हैं तो कमजोरों को इस तरीके से क्यों मिटा रहे हैं। यहाँ पर सिल्वर लीग भी है, क्या उनका डर भी उसको नहीं सता रहा है? और यही सारी बातें पूरे शहर में फैली हुई होती हैं। अब हमें सिल्वर लीग का कैस्टल दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा हमें दिखाए जाते हैं और जिनके पास में कोई फरमान आया होता
है। वहाँ पर लिखा होता है कि बर्मन किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, जिसे देख करके वो गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं काउंसिल 3 दिन में शुरू होने वाली है और तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि बर्मन और उनके जो लोग हैं वो भी इस लीग को अटेंड जरूर करें। जिससे सामने बैठा हुआ एक आदमी एग्री करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और उस हॉस्पिटल में कॉलिन अपने पिता को चेकअप के लिए लेकर के आया होता है। उसके पिता को कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी कॉलिन उसे लेकर के आया है, जिससे वह परेशान हो जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं ठीक हूँ। लेकिन कॉलिन कहता है कि आपको हर महीना चाहे बीमार हो या ना हो चेकअप जरूर करवा लेना है, और वह उसे जबरदस्ती भेज देता है। और वह अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि लौरा उसकी मास्टर है, उसने मुझे किंडरेड बनाया है, लेकिन अभी भी वह मेरे माइंड को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? और वह मेरी शक्तियों को जगाने के लिए और मेरे अंदर छुपे रहस्यों को ढूंढने में भी वो मेरी मदद कर रही है, और उसे यह सारी चीजें बहुत अजीब लग रही होती है। वह अब डिसाइड कर चुका है कि कल उसके साथ में होली सिटी जाने वाला है और सिल्वर लीग को ज्वाइन करेगा। यही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की जो उस दिन बलि के समय थी वो चलती हुई वहाँ पर हमें दिखाई देती है, और उसे देख करके उसके दिमाग में आता है या तो वही लड़की है, और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ भागता हुआ एक मोटा आदमी आता है और वह कहता है कि बस ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद में हम घर जा सकते हैं और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जैकरी उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि या तो वही मेयर है, जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यह आदमी मेयर है और यह इसकी बेटी है, ये कैसे हो सकता है। और उसके समझ में भी नहीं आता कि इतना पावरफुल आदमी अपनी बेटी को कैसे बलि में भेज सकता है। तभी वह लड़की बताती है कि डैड यह वही आदमी है जिसने मुझे उस दिन बचाया था, जिससे वह परेशान होता है और उससे कहता है जैकरी मुझे पता चला कि जब तुमने मेरी बेटी को बचाया तो मैं वहां पर आना चाहता था, लेकिन मेरी पोजीशन के कारण मैं वहां पर नहीं आ पाया। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू कहना चाहता था, अब तुम मिल गए हो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटी को बचाने के लिए। तभी वह कहता है आप तुम मेयर हैं, उसके बाद में आपकी बेटी को इस तरीके से कैसे ले जाया गया? मेयर बताता है इसके बहुत सारे रीजन हैं, कौन कौन से रीजन मैं तुम्हें बताऊं? अब मैं कमजोर हूं और मैं उनसे लड़ नहीं सकता। और तभी लड़की कहती है कि एक रीजन ये भी है कि वो लोग वैम्पायर हैं और हम लोग इंसान हैं। और आगे मेयर अपनी बात को कंप्लीट करता है, मैं एक पिता होकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा सकता, मुझे बहुत ज्यादा खेद है। लेकिन जैकरी उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। और तभी मेयर भी खुश हो जाता है और उन सारी चीजों को छोड़ करके वह उसे सलाह देता है कि रॉयल कैपिटल तुम्हें नहीं जाना चाहिए, जिससे जैकरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और पूछता है क्यों? तो वह बताता है वहाँ ब्रंगन और उनके लोगों के लिए एक जाल बुना जा रहा है और तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और यही कहते हुए दोनों एक दूसरे के साथ में गुड बाय करते हैं। जैकरी वहाँ से हमको जाता हुआ दिखाई देता है। अब जैकरी के दिमाग में केवल मेयर की बातें चल रही होती है कि वहाँ बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। यह सारी चीजें उसके दिमाग में घर कर गई होती है, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसी के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। तभी उसे अचानक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ये सारी बातें लौरा के साथ में शेयर करूं। और वह उसे मैसेज करता है कि कैपिटल जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, अभी मुझे एक टिप मिली है और अगर हमें वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो हमें अपनी सुरक्षा का कुछ इंतजाम करके जाना चाहिए। जिससे लौरा कहती है कि तुमने दूसरों का ध्यान रखना सीख लिया है, तुम कितने अच्छे हो और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। और यह सारी कन्वर्सेशन देख करके उसका बाप बहुत हैरान होता है। और आगे लौरा लिखती है कि चलो दोनों लोग मिलते हैं और मजे करते हैं, आज रात को हम तारे देखेंगे साथ में मिल करके, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हारे साथ में बिताए वो ट्रेल वाले पल आज भी मिस करती हूँ। वो बहुत सुंदर मेरी मेमोरी थी और वो बहुत अच्छा समय था और उसे मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। यह देख करके वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ लौरा उससे लिखती है कि जल्दी आओ मेरे चेम्बर में, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। और तभी उसका बाप ये सारी चीजें देख करके उसे कहता है कि बेटा इतनी ज्यादा जल्दी मत करो चेम्बर में बार बार जाने की। जिससे जैकरी चिल्लाता है कि तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। और इसी के साथ में आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है।